नववर्ष का शंख बजाकर आगाज शिप्रा नदी किनारे रामघाट पर ध्वज पूजन के साथ हुई विक्रम संवत 2080 की शुरुआत। हर साल चैत्र प्रतिपदा तिथि से नया विक्रम संवत शुरू होता है। बुधवार से हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष विक्रम संवत 2080 की शुरुआत पर चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना का महत्व पर्व चैत्र की नवरात्रि भी आरंभ हो जाएगी। प्रतिवर्ष गुड़ी पड़वा पर नव वर्ष मनाने की परंपरा है। अल सुबह 6:30 बजे पर शिप्रा नदी के रामघाट पर नव वर्ष की शुरुआत पर बंगाली महिलाओं ने शंख बजाकर की। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक पंडित पुजारियों ने कलश का पूजन कर सूर्य को अर्घ्य दिया। पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया कि चैत्र शुक्ल एकम सबसे सर्वोपरि है। गुड़ी पड़वा पर्व सृष्टि की रचना हुई थी। यह सबसे बड़ा पर्व है। भारत में विक्रमी संवत, जिसे उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने 2080 वर्ष पूर्व शुरू किया, जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। इसे सभी सनातन धर्म के मानने वाले नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। इसी दिन से नया पंचांग शुरू होता है। कई श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करने भी पहुंचते हैं। आइए जानते हैं क्यों खास है विक्रम संवत। विक्रम संवत की शुरुआत आज विक्रमादित्य ने की थी, खास तौर पर सनातन धर्म को मानने वालों के लिए। ज्योतिष की गणना के अनुसार देश राज्य के समस्त विषयों की भविष्यवाणी, लोक व्यवहार, विवाह, अन्य संस्कारों और धार्मिक अनुष्ठानों की तिथियां निर्धारित की जाती है। प्रतिवर्ष उज्जैन के शिप्रा नदी किनारे रामघाट पर होता है। हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष गुड़ी पड़वा को माना जाता है। इसी दिन से विक्रम संवत भी बदल जाता है। विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर में 57 वर्ष आगे है। हर साल चैत्र प्रतिपदा तिथि से नया विक्रम संवत शुरू होता है। हमारा नया वर्ष का उत्सव है। विश्व का प्राचीनतम नव वर्ष है आज। जिस रोज सृष्टि की रचना हुई उसी दिन से गणना का क्रम शुरू हुआ। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो दिन है आज का, वो अरबों वर्ष पुराना है। 1 अरब 95 करोड़ 58,88,124वां वर्ष है आज चैत्र शुक्ल एकम। इतना प्राचीन वर्ष कोई भी देश में नहीं है। उसका आज हम नए वर्ष का उत्सव मनाते हैं। ये हमारा 46वां वर्ष है और आज हम इस अवसर पर शुभकामना व्यक्त कर रहे हैं कि लोग सब सुख समृद्धि से रहे। हमारा नया वर्ष और इसकी ग्रह स्थिति सबके लिए मंगलकारी हो और सभी के जीवन को सुख और संतोष देने वाली हो। धन्यवाद। सांस्कृतिक धरोहर में व्याप्त है कि इस सृष्टि का प्रारंभ पृथ्वी के इस नाभिकीय स्थान से हुआ है। ये नाभिकीय स्थल उज्जैनी का यह तट है और इस तट से ही सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। इस नव संवत पर, इस सृष्टि के प्रादुर्भाव पर, इस पुनर्कल्पना पर हम सभी लोग बहुत आह्लादित और रोमांचित होते हैं। आज के दिन यही प्रार्थना होती है, यही कामना होती है कि सृष्टि, प्रकृति, वनस्पति, प्राणी, जनजीवन सब में कल्याण हो और सबका उत्तरोत्तर समृद्धि और विकास की ओर प्रगति करे। सर, आज सूर्य को अर्घ्य दिया गया है, शंखनाद भी किया गया है, क्या महत्व है? सूर्य को अर्घ्य देने का है कि सूर्य को ऐसा माना जाता है कि ऊर्जा का एक केंद्र है और ऊर्जा के इस केंद्र से ही पूरी समस्त प्राणी मात्र की, सृष्टि मात्र की ऊर्जाएं संचालित होती हैं। आज पूरी वनस्पतियां, पूरे जीवन का प्रादुर्भाव और जीवन का आगमन आज के ही दिवस हुआ है, ऐसा ख्यात और स्थापित है। इस स्थापित भाव को ही यह माना जाता है कि आज हम सूर्य को अर्घ्य देकर उस ऊर्जा को नमन करते हैं और ऊर्जा के साथ इस सृष्टि के अच्छे सुमंगलकारी कार्य की कामना करते हैं। आज नया वर्ष भी मनाया जाता है, इसीलिए इसे हम हिंदू नव संवत का यह भाव माना जाता है। यह नव वर्ष का मूल दिवस है। यहाँ से लेकर श्रीलंका तक जो एक नाभिकीय मेरुदंड तैयार होता है, इस मेरुदंड के केंद्र बिंदु पर यदि हम इस ऊर्जा के भाव को स्वीकार करते हैं तो यह पूरे विश्व में व्याप्त होती है। ये मंगल कामना विश्व के लिए है, ना कि एक व्यक्तिगत स्थान के लिए।